बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक प्लॉट और एक थप्पड़ कई सालों की दुश्मनी का सबब बना। 50 साला दुश्मनी कैसे हुई मुकम्मल आपको बताऊंगा। 50 साल से ये दुश्मनी चल रही है। गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और अमीर बलाज टीपू के वालिद टीपू और उनके भी वालिद बिल्ला जिनका नाम था, उनकी कैसे आपस में ये दुश्मनियाँ चल रही हैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बात शुरू होती है 1993 में एक प्लाट की वजह से लड़ाई होती है। बिल्ला ट्रका वाला का उठना बैठना था। हनीफ और शफीक नामी दो लोग थे, इनके साथ बिल्ला ट्रका वाला का उठना बैठना था। एक दिन ये इनसे मिलता है बिल्ला ट्रका वाला शफीक और हनीफ से, तो वहाँ पे एक प्लॉट पर झगड़ा हो जाता है और गुस्से के अंदर आके बिल्ला ट्रका वाला शफीक और हनीफ के दोस्त को थप्पड़ दे मारता है, जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ती है। एक प्लाट का तनाज़ा होता है, उसकी वजह से ये मसला बढ़ता जाता है। उसके बाद हनीफ और शफीक सोच लेते हैं कि हम इसका बदला लेंगे। इसी चीज़ के अंदर वो बिल्ला ट्रका वाले को जान से मार देते हैं। उसके बाद आपने देखा कि टीपू ट्रका वाला की मौत हुई, उसके बाद अमीर बलाज की मौत हुई और ये दुश्मनी बढ़ती गई। इस दुश्मनी के बाद अंडरवर्ल्ड बड़ी सरगर्म हो गई। अब आपने देखा होगा काफ़ी सालों से खामोशी थी, लेकिन फिर लाहौर के अंदर आए दिन कोई ना कोई वाक़यात हो रहे हैं। सबसे पहले अमीर बलाज का कत्ल हुआ, उसके बाद एहसन शाह, अब तीफी भट्ट के बहनोई का कत्ल कर दिया गया। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि टीपू बलाज को बाहर भेज दिया उसके घर वालों ने, और जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने अपने बच्चों को बाहर ही सेटल किया कि आगे मज़ीद दुश्मनी ना बढ़े या फिर लड़ाई झगड़े ना हो, कत्लो गारत ना हो। इस वजह से सब ने अपने बच्चों को बाहर सेटल किया। 2010 के अंदर अमीर बलाज बाहर के मुल्क से पाकिस्तान आता है और उसके बाद 2024 तक कोई वाक़या नहीं होता और 2024 के अंदर अमीर बलाज पर फायरिंग होती है एक शादी की तकरीब पर, जिससे अमीर बलाज की मौत हो जाती है। उसके बाद एहसन शाह को गिरफ्तार किया जाता है कि इसने गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के साथ मिलके ये प्लान बनाया है। उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी तरह एहसन शाह की भी मौत हो जाती है जब पुलिस इसको एक जगह लेकर जा रही होती है कुछ रेड करने वेरिफिकेशन के लिए, तो इसी दौरान एहसन शाह की भी मौत हो जाती है। उसके बाद ये वाक़या पेश आता है कि तीफी भट्ट के बहनोई को कत्ल कर दिया जाता है। अब देखने वाली ये बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या इसके पीछे कोई तीसरा शख्स है जो इस आग को भड़का रहा है, मजीद हालात ख़राब कर रहा है। आपने देखा होगा कि कई साल सुकून रहा, कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, कोई किसी के मामले में मदाखलत नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक ये क्या होता है कि पहले अमीर बलाज, उसके बाद एहसन शाह और अब तीफी भट्ट के बहनोई को कत्ल कर दिया जाता है। ये दुश्मनी कई साल से चल रही है और अब तक बढ़ती जा रही है। आपको बता दें अमीर बलाज के वालिद का और उनके भी वालिद का, बिल्ला ट्रका वाले का बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। तीफी भट्ट के बहनोई का कत्ल जब हुआ तो उसके बाद जितने भी ताजरान बरादरी थी सब ने बड़े अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अब हम हड़ताल करेंगे। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के बारे में कहा जाता है ये अच्छे इंसान थे, इनका कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर इन मामलात के अंदर लड़ाई झगड़ों के मामलात में रहे हों। ये एक कारोबारी शख्स थे, अपना कारोबार करते थे। हमजा भट्ट ने मुकदमा दर्ज करवाया है, FIR कटवाई है, जिसके अंदर बताया है कि उनके वालिद स्कूल जा रहे थे बच्चों को लेने के रास्ते के अंदर एक ट्रैफिक सिग्नल आता है, इतने में दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं और फायरिंग करते हैं, जिसके अंदर मेरे वालिद साहब फौत हो जाते हैं और उसके बाद मेरी वालदा को सख्त चोटें आती हैं, उनके बाजू पर गोली लगती है और वो हॉस्पिटल में हैं। और इसके अलावा एक उनकी बेटी भी होती है, यानी कि जावेद भट्ट साहब की एक बेटी भी है जो कि पीछे बैठी होती है, उसको कोई चोट नहीं आती। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि वालदा ने जिन लोगों को देखा उसके अंदर फतेह होता है, फतेह है अमीर बलाज का छोटा भाई, और दूसरा एक और शख्स का नाम नामजद किया जाता है जिसका बताया जाता है वो है
कैसर बट। फतेह के बारे में कहा जाता है अमीर बलाच के छोटे भाई के बारे में कि वो तो दुबई के अंदर है, वो यहाँ पे नहीं है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।